समझा था। जी। तो भगवान को वो ब्राह्मण की तरह नहीं देखते हैं, वो परमात्मा की तरह देखते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे उनके भक्तों के साथ संगति होती है तो वो भगवान को एक पुरुष के रूप में देखते हैं, श्री भगवान। तो हमने देखा था ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान तीन स्तर होते हैं भगवान के साक्षात्कार के। तो धीरे धीरे वो परमात्मा से भगवान के स्तर की ओर जाते हैं। लेकिन ये हमने देखा था कि ज्ञानी जो है ये वो निर्विशेषवादी ज्ञानी नहीं है ना। ठीक है, और कुछ बताइए इसके बारे में, इस श्लोक के बारे में। आपको श्लोक दिखा देता हूँ। हाँ, और कोई। हाँ, और ये श्लोक के बारे में और हमने क्या देखा था, क्या बता रहे हैं भगवान? उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वाम एव मे मतम। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो है वो ज्ञानी, वो मेरे समान ही है। हाँ, वो मेरे समान ही है, आत्मैव। तो इसके बारे में हमने क्या चर्चा की थी, इसका क्या अर्थ है? क्या वो भगवान बन गया? क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर, वो मेरे समान है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या बताया था इसके बारे में? कोई और भक्त बताना चाहिए, नीलाचल नारायण प्रभु या कोई और? हरे कृष्णा। हाँ, तो बता रहे हैं कि ज्ञानी जो है वो सब में से उन्नत है। हाँ, और वो हमेशा मेरे चिंतन में लगा रहता है। देखिए आगे श्लोक में क्या बोलते हैं, युक्तात्मा। युक्तात्मा शब्द का इस्तेमाल किया है, मेरे में ही युक्त रहता है। हाँ, और हमेशा क्या, सर्वोच्च उद्देश्य जो कि वो भगवान को मानता है उसको ही प्राप्त करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है। तो क्योंकि ज्ञानी उन सबों में से सबसे उन्नत है, तो भगवान उसको सबसे अच्छी उपमा दे रहे हैं। और हमने शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य में यह भी देखा था कि भगवान भक्तों को अपने बराबर ज्ञानी को मान रहे हैं, लेकिन भक्तों को अपने से भी ज्यादा मानते हैं, है ना। तो उसके लिए उन्होंने उद्धव गीत से एक श्लोक बताया था, है ना, कि ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव, ये सब मेरे उतने प्रिय नहीं है जितने कि तुम मेरे उद्धव को बोल रहे हैं। हाँ, जितने कि तुम मेरे प्रिय हो उतने प्रिय ये लोग कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भक्त हो। ठीक है। तो ये चर्चा की थी हमने पिछली बार। ठीक है, और फिर 19वें श्लोक में हमने क्या चर्चा की थी? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। हाँ, तो इसके बारे में क्या चर्चा हुई थी, बताइए। हाँ, कोई बताना चाहेंगे? हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रोज जी इसमें हमने ये चर्चा किया था कि जीवात्मा जो होता है वो अज्ञात सुकृति लाभ करके वो श्रद्धा में परिवर्तित होता है। उसका जो सुकृति से वो श्रद्धा में परिवर्तित होता है और फिर हाँ। वो श्रद्धा धीरे धीरे वो जो है उसको भक्ति लाभ हो जाती है। जब वो जान लेता है कि भगवान वासुदेव मतलब कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान वासुदेव ही वही सर्व मतलब कि वो भगवान वासुदेव ही वही सब कुछ है। मतलब अल्टीमेटली जो है वो भगवान को के पास शरण में जाता है और तब जो है वो ऐसा उसको महात्मा बोलते हैं। तो और महात्मा और दो प्रकार के लोगों की इसमें ये तात्पर्य में चर्चा की गई थी। तो हम्म। मतलब सुकृति धीरे धीरे वो ऐड होती जाती है और व्यक्ति को अंत में जो है भक्ति मिल जाती है।
श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है और अंत में व्यक्ति को भक्ति जीव हाँ को मिल जाती है। जब वो जान लेता जी। है कि भगवान ही सब कुछ, तो फिर भगवान को शरणागत करता है वो, सब जानने के हाँ बाद। सही बताया। तो ये जो आप बता रहे हो, शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बताया था कि वो भक्तों के संग में, साधुओं के संग में आकर वो क्या होता है, भक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि अभी तक वो ज्यादातर क्या परमात्मा का दृष्टिकोण से देख रहा था, सर्वव्यापी है भगवान। लेकिन भक्तों के संग में आके अब देखता है भगवान को एक मनुष्य की भांति समझता है, मतलब मनुष्य रूप में। और वो जो उनका रूप है वो उसको समझता है। और फिर यह जानता है कि वो रूप जो है वो सर्वोच्च है। ठीक है, जैसे भगवत गीता के आगे वाले अध्यायों में आएगा कि दो हाथ वाला जो भगवान का रूप है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। ठीक है, सर्वोत्तम है। तो वो आगे बताया जाएगा, तो उसके बारे में उपासना वो शुरू करता है। ठीक है। हाँ, तो और उसमें क्या बताया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और भी बताया था कि यह जो ज्ञानी भक्त है उसके अंदर कौन सा ज्ञान है, वह ऐश्वर्य ज्ञान है। ठीक है, वह ज्ञान जो है भगवत ज्ञान है। रामानुजाचार्य ने बताया भगवत ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान, यह निर्विशेष ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो यह इसलिए ये एक भक्ति विशिष्ट 17वें श्लोक में बताया गया था कि एक भक्ति से विशिष्ट होता है यह। ठीक है, और इसको महात्मा क्यों कहा गया इस श्लोक में? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं क्योंकि उसका मन बहुत स्थिर है। हाँ, स्थिर मन होने के कारण वो महात्मा है। और ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। विरला व्यक्तियों को ऐसा प्राप्ति होती है। हाँ, कि ऐसे मन शांत हो क्यों। ठीक है, इसीलिए उसको महात्मा कहा गया। ठीक है, और ऐसा हजारों में से कोई एक व्यक्ति के साथ ही होता है। तो अगर इतना यह जो ज्ञानी है या विरल है, तो क्या ही कहा जाए भक्तों का। ठीक है, तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा ही सुदुर्लभ है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं फिर भक्तों का क्या कहना, हो तो और भी ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है, क्योंकि कोटि कोटि महात्माओं से फिर एक भक्त आता है। ठीक है, ये हमने चर्चा की थी। तो आज हम फिर से अभी 20वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो है यह चर्चा का विषय थोड़ा अंतर होगा। आज देवताओं के बारे में चर्चा शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि अभी अर्जुन के मन में यह प्रश्न है कि ठीक है, जो आपकी पूजा करता है, चतुर्विधा भजन्ते माम, कहा आपने 16वें श्लोक में कि 4 प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, वो तो कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। अगर कर्म की इच्छा से आए, कर्मयोग के मिश्रण से आए, तो स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, फिर बाद में वैकुंठ प्राप्त करेंगे, सुख ऐश्वर्य उत्तर मुक्ति मुक्ति प्राप्त करेंगे, सुख और ऐश्वर्य के साथ जिएंगे वैकुंठ में। हाँ, अनंत काल तक शाश्वत रहेंगे वहां पर। और जो ज्ञान के थोड़े मिश्रण से आए, वो ब्राह्मण को प्राप्त कर लेंगे, या फिर शांत रति को प्राप्त, ब्राह्मण को नहीं, शांत रति को प्राप्त करेंगे भगवान के धाम में। ठीक है, जैसे 4 कुमारों का उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अशाश्वत वो ध्येय को प्राप्त कर लेंगे अपने अपने, ऐसा बताया है। लेकिन उनका क्या होता है जो कि देवताओं की पूजा करते हैं या किसी और चीजों की पूजा करते हैं, अपने अपने श्रद्धाओं से पूजा करते हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, उसके बारे में पूछने का अर्जुन के मन में जिज्ञासा है। तो यह जानते हुए भगवान कृष्ण उसका उत्तर दे देते हैं कि अर्जुन के मन में ऐसी जिज्ञासा है। ठीक है, यह हम कैसे जाने कि अर्जुन के मन में ऐसी जिज्ञासा है? यह आचार्यों ने बताया। ठीक है, कि अर्जुन के मन में ऐसी जिज्ञासा है, इसीलिए भगवान ने ऐसा बोला। क्योंकि हम खुद से तो यह जान नहीं सकते अर्जुन के मन में क्या जिज्ञासा है। लेकिन वो आचार्य जो है वो स्वयं देख रहे हैं, हाँ, वहां पर कि लीलाओं में क्या हो रहा है। तो वो जान सकते हैं अर्जुन के हृदय में क्या है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं 20वें श्लोक से। ठीक है, कामस्तैस्तैर्हितज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़िए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनकी मति, मतलब उनका जो ज्ञान है, क्या हो गया? अपहरित हो गया है। हाँ, हृत हो गया। अपहरण सुने हैं हम। अपहरण मतलब किसी को जोर जबरदस्ती से लेके कहीं चले जाना, अपहरण। उसी तरह संस्कृत में शब्द है अपहृत होना, हृत।
विहीन करना। ठीक है, क्या विहीन कर दिया है इनका? ज्ञान। हाँ, ज्ञान इसका विहीन हो गया है। किसने विहीन किया है? काम। काम ने इसके ज्ञान को विहीन कर दिया। कौन से काम? जो भी अन्य इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं जो भी इनकी, बताएंगे आगे कौन सी। तो वो काम की जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, उसने इनका ज्ञान हर लिया है। हम्म। ठीक है, तो ऐसा हरने के कारण अभी क्या हो गया ये, इसके कारण क्या हुआ इनके जीवन में? प्रपद्यन्ते, ये जाते हैं कहीं पर, किनके पास जाते हैं? अन्य देवता। अभी एक देवता की बात हुई थी, वो कौन थे? विष्णु। लेकिन अभी कौन से बात हो रही है? अन्य देवता, मतलब ये कोई दूसरे देवता है, विष्णु नहीं। ठीक है, अन्य देवता। और कौन से देवता के पास कौन जाएगा? तम तम नियमम आस्थाया, जिसकी जैसी आस्था है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वो वैसे देवताओं के पास जाएगा। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है कौन किसके पास जाएगा, जिसको जो चाहिए वो उसके पास जाएगा। आगे बताएंगे अभी प्रोपा जी कौन किसके पास जाता है। प्रकृत्या नियता स्वया। ठीक है, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने स्वभाव से, उसके वश में होते हुए वो अपने आप को किसी न किसी पथ पर लेके जाते हैं, किसी न किसी देवता के पास लेके जाते हैं। ठीक है, यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। ठीक है, अभी इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, धन्यवाद। तो क्या बोल रहे हैं? जो समस्त भौतिक कलमश, तो ये भौतिक कलमश का जिक्र कहाँ गया किया गया इस श्लोक में? कौन से शब्द से या इंगित है? कामेस्तत्र रीते ज्ञान। हाँ, काम, काम शब्द बताया गया है। ठीक है, ये जो काम है, भौतिक कलमश है। हाँ, तो अभी प्रभुपाद जी उनके बारे में बोल रहे हैं जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, इन व्यक्तियों के बारे में नहीं बोलना शुरू किया है। ठीक है, जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, मतलब वो मुक्तात्मा है, या वो आ, भगवान के धाम पहुंच गए हैं, या फिर ब्रह्मन में लीन हो गए हैं, या फिर इस धरती पर भी हैं लेकिन वो काम से मुक्त हैं। ठीक है, वो ऐसे व्यक्तियों को बोल रहे हैं। वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, मतलब वो भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त नहीं भी हुए तो ठीक है, मिश्रित भक्त भी हुए, लेकिन भौतिक काम से थोड़ा तो मुक्त हो गए हैं। शुद्ध भक्त पूर्ण मुक्त हो जाता है, और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, भगवान की भक्ति में। कौन से भगवान की भक्ति में? भगवान कृष्ण या विष्णु, या देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य देवताओं की। ठीक है, जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। ठीक है, तो हम तो इतने लोग देखते हैं इस धरती पर, सबके हृदय में कुछ ना कुछ भौतिक कलमश है। ठीक है, तभी तो बोलते हैं संसार चल रहा है। संसार मतलब क्या? सरती थी संसार, जो चलता रहता है हमेशा। क्यों चल रहा है? कि भौतिक इच्छाओं के कारण, जीवात्माओं की भौतिक इच्छा, इसके लिए तो प्रकृति का निर्माण हुआ है। हाँ, तो ये सरती थी संसार, भौतिक इच्छाओं के कारण जो जो चलता रहता है वो संसार कहलाता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होते। ये कौन से लोग हैं जो भौतिक इच्छा रहते हुए भी भगवान के पास जाते हैं? अभी बताया गया, 16वें श्लोक में भी बताया गया, चतुर्विधा भजन्ते माम। अर्थार्थी अर्थार्थी हाँ, अर्थार्थी। अर्थार्थी वो सभी मिश्रित भक्त, या फिर जो साधक भक्त हैं वो भी। अभी हमारे हृदय में तो भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हो गई, लेकिन हमने ये जान लिया कि वो भौतिक इच्छाओं को छोड़ना है। हाँ, ये इतना तो हम समझ गए कि भौतिक इच्छाओं को छोड़ देना है। तो बाहर के जो ये चतुर्विध जो लोग हैं, इनका क्या कैटेगरी है? ये भौतिक इच्छाएं हैं इनके पास, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं? उनको परिपूर्ण करना चाहते हैं। किनके माध्यम से? भगवान के माध्यम से। ठीक है, और जो साधन भक्त है, साधक है हमारे जैसे, हमारे अंदर भी भौतिक इच्छा है, लेकिन हम उसको निकालना चाहते हैं। अनंत निवृत्ति में चला जाएगा वो। ठीक है, ये अंतर है दोनों में, ये अंतर समझ में है आप?
जो बाहर के ये जो चतुर्विध लोग जो बता रहे हैं, उनके अंदर भौतिक इच्छाएं, वो उसको पूर्ण करना चाहते हैं भगवान के माध्यम से। लेकिन हमारा क्या है, साधक भक्तों का, हम उसको छोड़ना चाहते हैं भगवान के भक्ति के मार्ग से। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति में जाएगा वो। तो वे भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होते। ठीक है, तो हम बाहरी जो माया है उसके द्वारा आकृष्ट हो जाए, लेकिन हमको ये पता रहता है कि उसके ऊपर आकृष्ट नहीं होना है, और धीरे धीरे हम जैसे प्रगत होंगे, हम भक्ति में अग्रसर रहेंगे, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक इच्छाओं कल्मोशों से मुक्त हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, इसको अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। तो आपको कोई बोलेगा कि आप तो भक्त हैं ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत ही इच्छा है। तो उनको बोलेंगे नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, भक्ति के अंदर मार्ग में ही अनर्थ निवृत्ति का स्तर रखा गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि अनर्थ निवृत्ति के बाद भक्ति स्टार्ट होती है। भक्ति शुरुआत कब होगी? अनर्थ निवृत्ति के बाद होगी, ऐसा नहीं कहा गया है कहीं पर। ठीक है, भक्ति की शुरुआत कब हो जाती है? जब किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का बीज आ जाता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रत्ता बीज। तो जब उसके अंदर भक्ति का बीज आ जाता है, तो वो उत्तम भक्ति का अनुसरण करने लगता है, और उसके अंदर जो भौतिक इच्छाएं, भौतिक कलमश है, वो अनर्थ निवृत्ति में चली जाएंगी। ठीक है। हाँ, कुछ प्रश्न है प्रभु जी? अब रोज ही एक थोड़ा हम्म। क्लैरिफिकेशन था कि जो 4 प्रकार के लोग बताए थे, तो वो बाहर की कैटेगरी के थे, वो तो समझ में आ गया प्रभु जी। लेकिन उसमें जो ज्ञानी है, क्योंकि अभी चर्चा किया था ना कि ज्ञानी जो है भगवान बोलते हैं मेरे समान ही है, तो हम्म। उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ, ज्ञानी मतलब वो तो बाहर का ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, क्योंकि वो भक्ति है। हाँ, लेकिन उसमें क्या ज्ञान है? वो ऐश्वर्य ज्ञान है, बस इतना ही। तो तीन तरह के लोग बोलेंगे, चार नहीं बोलेंगे। बाहर के लोग मतलब वो मिश्रित भक्त, वो तीन हुए। आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वो चारों नहीं हुए। ठीक है। ओके प्रभु जी। ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से पढ़ी। जो अल्पज्ञ है और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। हाँ, तो ये कहाँ पे सामान्यतः बताया गया, ये अल्पज्ञ शब्द जो है, ये श्लोक में कहाँ बताया गया? रूपा जी क्यों लिख रहे हैं अल्पज्ञ? कहाँ बताया, श्लोक में बताया है? कपत या अन्य देवता। हाँ, कृतज्ञ। हाँ, ऋत ज्ञान, हाँ, उसका ज्ञान हरण कर लिया गया है। ठीक है। हाँ, बोलिए। ठीक है, ऋत ज्ञान। और उन्होंने क्या किया इसके कारण? अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है। कामस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो इसलिए क्या कर रहे हैं वो? अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं हो। ठीक है, तो यह अंतर बताया गया है। भगवत भक्त और जो देवताओं के पूजक हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, वो देवताओं के कोई भक्त नहीं होते। भक्त मतलब भक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण और विष्णु के लिए होती है। हाँ, देवताओं का कोई भक्त नहीं होता है। देवताओं के जो उपासक होते हैं, ठीक है, उपासना करने वाले होते हैं, पूजा करने वाले होते हैं। ठीक है। तो ऐसे तो हम देशभक्त भी बोल देते हैं लेकिन वो भक्ति नहीं हुई कुछ। तो उसमें कुछ ना कुछ अपना ध्येय रहता है। अपना परमवीर चक्र लेना है, या तो कुछ लेना है, या तो फिर अपना नाम होगा, या ठीक है चलो कम से कम, लेकिन भगवान के लिए तो कम से कम नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है, उसको देशभक्ति लेकिन बोल देते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। तकनीकी भाषा में भक्ति उसको ही बोलेंगे जो किसको होती है? भगवान कृष्ण या विष्णु के लिए होती है। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। और उसके पहले प्रभुपाद जी ने बताया कौन किसके पास जाएगा। तो ये देखो, पहले बताया कि ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। कौन से भगवान? कृष्ण या विष्णु के पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनके पास पिछले जन्म में भगवान कृष्ण या विष्णु के पास जाने वाली जो सुकृति है वो प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, जो भी विष्णु या कृष्ण भगवान के भक्त थे, हाँ, जो भी उनके भक्त थे, उनसे उनकी संगति नहीं हुई। इसी कारण उनको सुकृति प्राप्त नहीं हुई। इसके कारण वो उनके पास नहीं जा रहे हैं। ठीक है।
तो एक तरह से उनकी पूर्णता गलती नहीं है। उनको जब भगवान के भक्तों की स्वीकृति मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, तो उनके पास जाएंगे भगवान के पास। लेकिन अभी वो अपने अंदर जो भी भौतिक इच्छा है उसके अनुसार से चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जिनके अंदर तमोगुण की भावना है, तमोगुण वाले उपासना कर रहे हैं। हाँ, और जिनके ऊपर रजोगुण के प्रभाव है, वो रजोगुण वालों की उपासना कर रहे हैं। और जो सत्वगुण में है, वो सत्वगुण वाले देवताओं की पूजा कर रहे हैं। हाँ, आगे बताएंगे अभी। ठीक है। तो ये हम तात्पर्य पूरा करते हैं, फिर प्रश्न लेंगे। ठीक है। तो और यहाँ पर एक एक महत्वपूर्ण चीज बता दिया रूपा जी ने, कि ये देवताओं की पूजा छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। ठीक है, परम लक्ष्य तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। हाँ, उसका जो है, इनको भक्ति का मार्ग का अनुगमन करने के लिए अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, जो कि साधक भक्त है। यहाँ तक कहा है रूप गोस्वामी ने कि कोमल श्रद्धा वाला, जो सबसे निम्र श्रद्धा है, वो भी अगर कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर वो छोड़ दिया भगवान की भक्ति, फिर भी वो वापस आता है। कोमल श्रद्धा वाला व्यक्ति भी, उसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको पढ़िए। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता हाँ, उसको पता है, भक्तों को पता है, साधक भक्त को भी पता है कि जो भी देवता गण है, उनको आगे श्लोक में भी बोलने वाले हैं, उनको जो भी शक्ति है, उनका जो भी, वो जो भी अपने पूजकों को, उपासकों को जो भी देते हैं फल, वो भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, उनका खुद का नहीं है। ठीक है। तो यह भगवान के भक्त को पता रहता है, इसलिए वो उस देवताओं के पास नहीं जाता है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण के पास, विष्णु के पास ही जाता है। जैसे ध्रुव महाराज को उदाहरण दिया गया, तो वो भगवान विष्णु के पास ही गया। ठीक है। और वो देवताओं के पास नहीं गया। ठीक है। हाँ, क्या प्रश्न है प्रभु जी, कुछ? हाँ प्रभु जी, इसमें वो जो है हमको कभी कभी पूछा जाता है, जैसे मेरे दो प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हनुमान जी के बारे में पूछा जाता है कि ज्यादातर, जैसे मैं भी पर्सनली मतलब इस्कॉन में आने से पहले मैं हनुमान जी का बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअर था। जैसे हम्म। तो लोग पूछते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो इसका हमको क्या परिणाम मिलेगा, तो इसमें हम ये मतलब हम ये जवाब देते हैं कि देखिए भगवान की भक्ति सिखाने के लिए हनुमान जी जो है वो शुद्ध भक्त है। तो वो हनुमान जी जो है हमको उनके पास जाते हैं, उनके पूजा करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, तो धीरे धीरे वो भगवान राम की भक्ति हमको आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसा कि आप भगवान राम की भक्ति करो। और दूसरा प्रश्न, प्लस ये दूसरा प्रश्न ये है कि हनुमान जी पर्सनली जो है हम क्या बताना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शुद्ध भक्त है, भगवान के प्योर डिवोटी है। हम्म। लेकिन साथ साथ हनुमान जी देवता में आते हैं या नहीं आते प्रभु जी, ऐसा तो इस तरीके से ये दो प्रश्न है मेरे। हम्म। तो पहला जो प्रश्न है, वो सही बात है कि हनुमान जी शुद्ध भक्त हैं, और अगर कोई हमें उनके बारे में पूछता है तो सही बताया आपने कि अगर वो हनुमान की भी कोई पूजा करता है तो भगवान राम के पास भेजेंगे। जैसे कोई शिव का उपासक है, तो भगवान शिव भी बाद में उनको बोलेंगे कि मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं, तो विष्णु भगवान के पास जाइए। ठीक है, वो उनको देंगे। अगर, लेकिन उसमें भी दो प्रकार के उपासक होते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है, चौथे स्कंद में, कि एक सकपट कृपा होती है उनकी, एक अकपट कृपा होती है। सकपट कृपा उनके ऊपर होगी जो कपटी लोग भगवान के पास, इस शिव के पास या हनुमान जी के पास जाते हैं कुछ भौतिक लाभों के लिए, तो उनको भौतिक लाभ वो प्रदान कर देंगे, उनको भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते। लेकिन कोई अगर अकपट कृपा का पात्र बनता है, जिनके ऊपर भगवान शिव या हनुमान की अकपट कृपा होती है, वो उनको भगवान के पास लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको यही आराधना करते हैं कि हे परमेश्वर, आप मुझे जो सबसे परम है उनके पास लेके जाइए, या फिर सिर्फ उनकी उपासना करते हैं बिना किसी इच्छाओं के, भौतिक इच्छाओं के, तो उनको भी वो भगवान के पास लेके जाते हैं। ठीक है, अगले जन्म में ऐसे कुछ। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा क्या पूछा था प्रभु जी? Whether Hanuman ji is considered as a devotee, or मतलब he is considered as a demigod or as a हम्म। devotee, or what we हाँ, can say. तो बाहर के जब लोग पूछेंगे तो उनको हम सीधा सरल आंसर यही दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं कि हाँ, हनुमान तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो देवता का भी एक रोल निभा रहे हैं। ठीक है। जैसे कोई नाटक होता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो एक पात्र का भाग होता है, हिस्सा होता है, वो निभाते हैं। ठीक है, चाहे वो अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति हो। तो वो उस प्रकार से हनुमान तो एक शुद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, साकेत धाम में, लेकिन एक देवता की भूमिका भी निभाते हैं।
ठीक है, इसीलिए। ओके, थैंक यू हम्म, ब्रो हरे जी। कृष्ण। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये थोड़ा मेरा एक छोटा सा डाउट था कि जैसे कि इस श्लोक में हमने वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखे ना। जी। हाँ। सो हाँ। इसमें तो जैसे कि ये आपने लास्ट में जो तम तम नियमम आस्था या हाँ। प्रकृत्या यथा स्वया, हम्म। तो इसमें जैसे कि और इसके ट्रांसलेशन में मतलब कि देवताओं की पूजा, लेकिन जनरली मतलब ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग में मतलब ऐसा हम वो मिलता नहीं कभी कभार। तो मतलब हम्म। ये जो वो रहता है डिफरेंस, मतलब इसको कैसे समझे? कि पूजा शब्द आया नहीं वर्ड टू वर्ड में। Yes. हाँ, तो ये प्रभुपाद जी का ना, ये जो दिया है, ये अनुवाद, ये एक तरह से भावार्थ है। हाँ, तात्पर्य भी है, उसको भावार्थ बोलते हैं। ये अनुवाद जो है, ये तात्पर्य में जो वो बताने वाले हैं, बहुत सारे आप देखेंगे प्रभुपाद के अनुवादों में, जो तात्पर्य में बोलने वाले हैं, उसको श्लोक में नहीं रहेगा, लेकिन उसको तात्पर्य के इसमें पहले ही अनुवाद में डाल दिया है। हाँ, तो प्रभुपाद जी मतलब शायद ऐसा सोचे होंगे कि तात्पर्य शायद नहीं पढ़े कोई, तो अनुवाद सिर्फ पढ़ेगा, तो उसमें भी उसको तात्पर्य का कुछ अंश डाल दिया, ताकि जो पूर्ण समझ है उस श्लोक की, वो मिल जाए उसको। ठीक है। और तात्पर्य में तो सब कुछ लिखा ही है। तो प्रभुपाद जी, देखिए, जो शब्द संस्कृत पदों का जो ये अनुवाद होता है, वो अनेक अनेक तरह से होता है। एक होता है, पांच छह तरह का होता है। एक होता है कि जैसा है श्लोक में वैसा ही वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट कर दिए, अनुवाद कर दिए। और एक होता है भावार्थ रूपी, मतलब उसमें जो भाव है उसका, उसको प्रकट करने के लिए प्रभुपाद जी ये करते हैं। ठीक है। तो ऐसे चार पांच प्रकार होते हैं, कभी चर्चा कर सकते हैं हम, लेकिन मुख्यतः दो बता दिए आपको। कि एक तो जैसा है सटीक वैसा ही कर दिया। दूसरा ये कि भावार्थ लेके किया। ठीक है। तो यहाँ पर हर एक शब्द प्रभुपाद के आप पुस्तकों में देखेंगे नहीं कि वो आया ही, लेकिन वो जो बताना चाह रहे हैं भावार्थ से भी बता देते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो और यहाँ पर ये जो पूजा शब्द के बारे में आपने पूछा, तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, शरण लेते हैं। ठीक है, तो इससे इंगित होता है कि वो उसकी पूजा करते होंगे। उनके शरण लेना मतलब उनका, उनके लिए अन्य कार्यकलाप करना, पूजा करना, वंदना करना, जो भी है, हनुमान चालीसा पढ़ना, जो भी करते हैं, उसमें ही सब आ जाता है। ठीक है। देखिए ना, लिखा है अनुसार, स्वभाव के अनुसार पूजा और अन्य विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, सब उसी में आ गया, प्रपद्यन्ते। और यहाँ भी शरण में जाते हैं, वो भी लिखा है। और क्या लिखा है? तम तम नियमम आस्थाया, पालन करते हुए उनकी आस्था के अनुसार। हाँ, प्रकृत्या नियता स्वया। हाँ, तो वो शब्द उसमें ले सकते हैं, प्रपद्यन्ते में ले सकते हैं, आस्था में भी ले सकते हैं, जैसी उनकी आस्था है उसके हिसाब से वो पूजा करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो शास्त्रों में नहीं लिखा है देवताओं के बारे में पूजा करने की विधि, उसके बाहर से भी करते हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो 17वें अध्याय में इसका आप देख सकते हैं, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर के 4 तक में, ये आप देखेंगे वहां पर। तो 3 गुणों में जो है ना, किस प्रकार से कोई भी पूजा करता है, हाँ, उसको वहां पर बताया गया है 17वें अध्याय में। ठीक है। तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, सत्वगुण में पूजा, हाँ, रजस में पूजा और तमस, ये 3 गुणों में पूजा किस प्रकार से होती है, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से वहां पर दिया गया है, वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। रोज मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, बोलिए। कि जैसे कि हम बोलते हैं कि कृष्ण, जैसे कि हमारा अभी ये बात हुआ कि भगवान तो या तो भगवान विष्णु के भक्त होंगे या तो कृष्ण के भक्त। हम्म। तो हम देखते हैं कि जैसे कि कृष्ण आते हैं विष्णु तत्व में, जैसे कि चार तत्व जो है हमें। तो हम्म। फिर कोई बोल सकता है ना कि तो फिर कृष्ण मतलब कि भगवान कृष्ण से ऊपर होंगे विष्णु, ऐसा। हाँ, बोल सकता है, वो तो दशावतार से भी बोलते हैं लोग हम्म। कि भगवान कृष्ण जो है एक दशावतारों में से एक है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या है? तो फिर उनको कैसे समझाए कि यार कृष्ण ही अल्टीमेट है ऐसे, मतलब कि सुप्रीम है, हाँ, कि तो वो भी विष्णु तत्व में आते हैं ऐसा। विष्णु तत्व तो है ही, अभी दशावतार में उनका नाम आ गया, तो विष्णु तत्व तो है ही। जी। ठीक है। और ये जो है विषय, आप कोई बाहरी व्यक्ति ऐसे पूछ रहा है, तो उसको बोल सकते हैं सीधे से कि
जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, भगवान तो स्वयं कृष्ण ही है, ठीक है, और अन्य सब अवतारों को भगवान स्वयं नहीं कहा गया, स्वयं भगवान जो है, जो मूल रूप है भगवान का, वो कहा गया है। और आप बता सकते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी मानते हैं, ठीक है, कि कृष्ण है। हाँ, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे दो तीन श्लोक आप बता सकते हैं जो कि बताता है कि भगवान कृष्ण का नाम आकर के बोलता है वहां पर कि भगवान कृष्ण ही परम है, ठीक है। और अगर इसको भक्तों को बताना है और गहन चर्चा करनी है तो लघु भागवतामृत में पांचवा जो अध्याय है वो लगभग बहुत बड़ा अध्याय है, मतलब पहले चार अध्याय के बराबर पांचवा अध्याय है, उसमें यही चर्चा है कि कैसे कृष्ण जो है वही स्वयं भगवान है और वो भगवान विष्णु से भी ऊपर है, ठीक है। ये चर्चा लघु भागवतामृत के पांचवें अध्याय में आती है, वहां पर पढ़ सकते हैं भक्त लोग, ठीक है। उसमें बहुत ही रूप अच्छे से रूप गोस्वामी ने इसको स्थापित किया है, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो 17वां अध्याय से मैं आपको वो तीन चार श्लोक दिखा देता हूँ, ये लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। तो वहां पे बताया गया है, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, ठीक है, ये दूसरा श्लोक है कि, अच्छा ठीक है, पहला श्लोक भी दिखाता हूँ, महत्वपूर्ण है। यह ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं, ठीक है, अर्जुन बोल रहे हैं, यजंते श्रद्धयान्विता, लेकिन श्रद्धा से पूजा करते हैं, ठीक है, भगवान की नहीं किसी और की। तेषाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः, ठीक है, इनकी निष्ठा भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं कहाँ से आती है, और आर दे इन गुडनेस पैशन और इग्नोरेंस, ठीक है। तो कृष्णा, व्हाट इज सिचुएशन ऑफ दोज हु डू नॉट फॉलो द स्क्रिप्चर प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर, मतलब शास्त्र विधि उत्सृज्य कर दिया, शास्त्रीय विधि को छोड़ दिया है, बट वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर ओन इमेजिनेशन, लेकिन अपनी मानसिकता से मनोगढ़ंत बातों से वो किसी की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो इनमें देखिए दो अंतर है, एक अंतर है ये कि देवता पूजक जो है और भगवान के जो भक्त हैं उसमें क्या अंतर है। भगवान के भक्त जो है वो शास्त्रों में जो लिखा है उसको मानते हैं और फिर उसके बाद पूजा करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों से कोई पूछेगा किसकी उपासना करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका भक्त बनना चाहिए, तो शास्त्र एक सुर में बोलेगा कि भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन कोई अगर यह मन में बैठा लिया है कि मुझे यह ऐसा फल चाहिए, ठीक है, भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी है, ठीक है, और मुझे इस देवता की पूजा करनी है, तो अब वह शास्त्रों के पास जाके पूछेगा कि इस देवता की कैसे पूजा करनी है, तो शास्त्र बताएंगे ठीक है, इसके इस देवता की पूजा आपको ऐसे करनी है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ गए। पहला भक्त जो हुआ वो जानता है भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा करनी है, ठीक है, और वो शास्त्रीय श्रद्धा है उसमें, तो वो अगर वेदों या शास्त्रों से पूछता है कि उनकी पूजा कैसे करनी है शास्त्र के हिसाब से, तो वो बताएंगे ठीक है, विष्णु या कृष्ण की पूजा आराधना ऐसे करनी है। हम्म। लेकिन कोई मन में पहले ही बैठा लिया है कि इस देवता की पूजा करनी है हमको और यह भौतिक फल प्राप्त करना है, तो फिर वह अगर वेदों से पूछेगा कि शिव या फिर दुर्गा या फिर काली इनकी पूजा कैसे करनी है, तो वो भी वेदों शास्त्रों में है। तो वेद शास्त्र उस समय उनको यह नहीं बोलेगा कि नहीं 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 तुमको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा उनको। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा उसमें है ही नहीं, उनकी श्रद्धा जिस देवी देवताओं में है उसके बारे में ही बोलेगा वो, ठीक है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी वेद और शास्त्र तो कुछ बोलते नहीं है, ये बोलने की बात कहाँ से आ गई। देखिए तो हमारी जिसमें रुचि रहती है ना, हम उसी के पास जाते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी को देखते हैं, ठीक है। किसी छात्र की रुचि अगर गणित में है तो वो विज्ञान का विषय उतना ज्यादा हो सकता है शायद नहीं पढ़े, हालांकि वो भी सिलेबस में ही है। हाँ, और किसी की रुचि अगर संस्कृत में नहीं है, वो भी सिलेबस में है लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, बाकी सब चीज पढ़ेगा, ठीक है। कॉमर्स का कोई विद्यार्थी है तो उसको विज्ञान में रुचि नहीं आएगी, लेकिन वो सिलेबस में था लेकिन वो पढ़ा नहीं। उसी प्रकार से जो देवता के पूजक होते हैं वो वेदों को अगर देखेंगे भी तो उनको भगवान विष्णु के बारे में पूछेंगे नहीं वो, ठीक है। तो दोनों में यह अंतर है कि पहले व्यक्ति ने जान लिया है शास्त्रों के हिसाब से कि भगवान विष्णु की ही पूजा करनी है, और वो शास्त्र बताते हैं ठीक है आपको इनकी आराधना कैसे करनी है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने भौतिक इच्छाओं के कारण उसे यह कलमश है कि देवताओं की पूजा करनी है, तो शास्त्र बताएगा अभी ठीक है इस देवता की पूजा कैसे करनी है। तो दोनों में यह अंतर हो गया। अभी दूसरे श्लोक में
क्या बताया था कि यह श्रद्धा जो है वो 3 प्रकार की होती है, भगवान बोल रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब आगे देखिए क्या बोलेंगे। तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith। हाँ, तो जैसा उसने अपने गुणों को, 3 गुणों को अपने अंदर अनुसरण किया है, उसके हिसाब से वो पूजा करेगा, बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो सात्विक है वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो तामसिक, जो राजसिक है वो राक्षसों की पूजा करते हैं, राक्षसीम राजसा। और प्रेत भूत की पूजा कौन करते हैं? जो तामसिक लोग हैं। तो ऐसा बता दिया। तो जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो सत्वगुण के मारे हुए हैं, जो राक्षसों की पूजा कर रहे हैं वो राजसिक गुण में है, और जो प्रेत और भूतों की पूजा कर रहे हैं वो तमस गुण में है। लेकिन जो तीनों गुणों से ऊपर है वो किन की पूजा कर रहा है? भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो यह 17वें अध्याय का विषय था, जो कि यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, हाँ, ये हमने पढ़ लिया था, 20वां श्लोक। ठीक है, अभी हम श्रीधर स्वामी का यहाँ पर टीका पढ़ लेते हैं, क्या हरे बता रहे कृष्ण हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी, ये जो प्रभु जी आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ जो था इसमें, वो हाँ उसमें जो समझाया ना कि अ, जो, हाँ, ये जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके, ये मुझे एक बार फिर से अगर आप एक्सप्लेन कर सके। हाँ, तो भाई यहाँ पर क्या है, जो समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुके, तो 2-3 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं वो जो मुक्त हो गए हैं, मुक्तात्मा। ठीक है, वो भगवत धाम चले गए हैं, या भगवत धाम के नित्य सिद्ध हैं, या फिर वो ब्रह्मण में लीन हो गए हैं। ठीक है, जो भी हो। या फिर इस धरती पर भी हैं तो वो अपने सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, उनको जीवन मुक्त बोलते हैं। ठीक है, वो काम से मुक्त हो गए हैं, सिर्फ एक शरीर है धारण किया रखा है, लेकिन वो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए। तो साधक भक्त जो है इसमें नहीं आएगा, वो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ है अभी। वो उसके प्रोसेस में, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी अनात्म वृत्ति चल रही है उसकी। यही है यहाँ पर समझने का विषय है। लेकिन वो भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, वो आगे भी बताया, और उनकी भक्ति में तत्पर है। तो पहला लाइन यही है, जो समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी अर्थ इसका लिया जाता है कि जो साधक भक्ति है, वो उनको भी समझा जाता है कि भौतिक कल्मश से मुक्त है। क्यों? बोला जाता है कि भक्ति का जो मार्ग है इतना तीव्र है कि वो बहुत जल्दी ही शुद्ध भक्त बनने वाले हैं, इसीलिए उसको अभी शुद्ध भक्त बोल दो। जैसे कोई अगर यहाँ से काशी के लिए निकला या हिमालय के लिए निकला, तो हालांकि वो 1-2 किलोमीटर ही गया होगा, लेकिन कोई पूछेगा कहाँ गया, तो बोले वो तो हिमालय गया है, अभी तक पहुंचा नहीं है। काशी गया है या महाकुंभ के लिए गया है, निकला ही अभी, पहुंचा नहीं है, लेकिन बोल देते हैं वहां वहां गया है ना। उसी प्रकार से भक्तों को भी बोला जाता है अभी इतना तीव्र है भक्ति का मार्ग कि भौतिक कलमों से अब छूटने ही वाले हैं, तो उनको भी कभी कभी बोल दिया जाता है। इसको अतिशयोक्ति बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोल देते हैं कि हाँ, भौतिक कलमों से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है, अभी श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। हाँ, ये है श्लोक, अभी यहाँ से पढ़िए। हाँ, यहाँ पढ़िए, कोई पढ़िए, देवेश्वर मुकुंद पढ़िए, आप पढ़िए। इस प्रकार सकाम भक्त होकर भी जो कामना की सिद्धि के लिए केवल परमेश्वर को ही भजते हैं, वे भोगों को प्राप्त होकर अ, क्रमशः मुक्त हो जाते हैं। यह हम्म। पहले कहा गया। परंतु जो अत्यंत राजस और तामस है, वे कामनाओं से अभिभूत होकर शूद्र देवताओं को भजते हैं, अतः वे संसार में घूमते रहते हैं। यह बात कामे इत्यादि 4 श्लोकों द्वारा कहते हैं। हाँ, तो इसके बारे में कारिका बता दिया है श्रीधर स्वामी ने, मतलब आगे आने वाले जो 4 श्लोक हैं इसमें क्या होने वाला है बता दिया यहाँ पर, श्लोक शुरुआत से पहले ही। तो बताया क्या कि अभी तक जो अभी चतुर्विधा भजन्ते माम का जो चर्चा हो रही थी, वो सकाम भक्त हैं, लेकिन वो देवताओं के पास नहीं जाते हैं, लेकिन भगवान के पास ही जाते हैं, और क्रमशः वो भगवत धाम वैकुंठ चले जाते हैं, या फिर वो ब्रह्मन में नहीं, ब्रह्मन में तो वो लीन नहीं होंगे प्रधानीभूत, लेकिन वो शांत रति को प्राप्त करेंगे, जैसे 4 कुमार। ये हो गया अभी तक का विषय।
अब बोल रहे हैं, परंतु जो आगे आने वाला विषय है उसके बारे में, ये लोग अत्यंत राजस और तामस में हैं और कामनाओं से अभिभूत हैं। थोड़ी बहुत कामना नहीं है, अभिभूत हैं उनसे। और देवताओं के ऊपर उनकी श्रद्धा है, भगवान विष्णु या कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं है। अतः वे क्या करते हैं, संसार में घूमते हैं, वो भगवत धाम नहीं जाते, वैकुंठ नहीं जाते। यह बात काम है तैस्ते हृत ज्ञान श्लोक से स्टार्ट होके 4 श्लोक में बताया गया है। कौन कौन से श्लोक, ये क्रमांक लिख लीजिए, 20 से लेकर के 23 में यही बात होने वाली है अभी। ठीक है, ये 4 श्लोकों में बताएंगे ये जो देवतागण के उपासक हैं, हाँ, ये क्या है इनकी स्थिति, ये 4 श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए, ये श्लोक जो है 20वां, उसका टीका है इनकी। हाँ बताइए। किंतु जिनका विवेक उन उन पुत्र, कीर्ति, शत्रुंजय आदि विषय कामनाओं द्वारा हर लिया गया है, वे अन्य भूत प्रेत यथा यक्षादि शूद्र देवताओं को भजते हैं। क्या क्या करके भजते हैं? उन देवताओं की आराधना के लिए जो जो नियम, उपवास आदि रूप विहित है, उस नियम को स्वीकार करके भजते हैं। उसमें भी अपनी प्रकृति से पूर्वकृत अभ्यास की वासना से वशीभूत होकर उनको भजते हैं। हाँ देखिए, यही अर्थ बताया है इसका, कि किंतु जिनका विवेक उन वो कुछ कुछ भौतिक इच्छाओं के द्वारा है उनका विवेक जीता हुआ। ठीक है, तो उसके कारण क्या होते हैं, वो भूत प्रेत कौन, तामसिक, यक्ष राक्षस वो कौन, और रजस वाले, और शूद्र देव कौन, सत्व वाले, तीनों को बता दिया। हाँ, देवताओं को भजते हैं ये लोग, तीन तीन गुणों के द्वारा। क्या करके भजते हैं, उन देवताओं की आराधना के लिए जो जो नियम उपवास आदि विहित हैं, कहाँ पे विहित हैं, वेदों में ही विहित है, देवी पुराण, हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जो तमोगुण में और रजोगुण में भी हैं। ठीक है, उनमें है, तो वो उनको देख के पढ़ के उनको उपासना का नियम मिलता है, वहां से करते हैं, उस नियमों को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपनी प्रकृति से पूर्ववत अभ्यास की वासना से वशीभूत होकर उनको भजते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो अपनी अपनी पूर्ववत वासनाओं से उनको भज सकते, हो सकता है पिछले जन्म में कुछ देवताओं की पूजा की हो, तो वो इस जन्म में भी आएगा। ठीक है, या फिर कभी कभी आजकल तो लोग ऐसे भी हो गए कि देवताओं की पूजा भी शास्त्रों के विहित रूप से नहीं करेंगे, कुछ तो म्यूजिक डीजे चला दिया, और एक दो गाना शुरू में सरस्वती माँ के ऊपर बजा दिया, फिर उसके बाद पूरा हो गया उनका खुद का प्रकृति। ठीक है, तो ये श्रीधर स्वामी की टीका थी इसके ऊपर। अभी देख लेते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 21वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि, अभी बोल रहे हैं क्या, हाँ यह तो समझ में, हम्म, हाँ यह तो समझ में आ गया था कि सकाम भक्त जो हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, और वो फिर अपने अपने इच्छाओं को पूर्ति कर लेते हैं। हाँ, वो बहुत भगवान के धाम जाते हैं, स्वर्ग जा करके फिर भगवान के धाम वैकुंठ चले जाते हैं। लेकिन अभी प्रश्न है कि उनका क्या होता है जो भौतिक इच्छाओं से अभिभूत हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, किस इच्छा से पूजा करते हैं कि उनके जो ये जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो सब निकल जाएं, या फिर यह इच्छा रहती है कि भौतिक हमें सिद्धि प्राप्त हो, हाँ, भौतिक चीजों की प्राप्ति हो, उसके लिए पूजा करते हैं। उनका क्या होगा, तो यह 4 श्लोकों में उत्तर दिया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं 20 से 23 में इसका उत्तर दिया गया है, कि वो बोल रहे हैं क्या, कि ये लोग क्या है, हृत ज्ञान है, इनकी बुद्धि मारी गई है, बुद्धि हर ली गई है। हाँ, और वो क्या सोचते हैं इसके कारण, कि जो देवता हैं जैसे सूर्य हैं, चंद्र हैं, ये सब वो क्या करेंगे, हमको तुरंत अपने इच्छाओं की हमको पूर्ति कर देंगे, या फिर हमारी जो परेशानी है उसको निकाल देंगे। कौन सी परेशानी, जैसे बीमारी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, घर प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये सब सब वो क्या करेंगे, तुरंत हमको साधन उसका प्राप्त करेंगे। लेकिन विष्णु जो है वो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं ये लोग, क्योंकि उनको विष्णु या कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्यों नहीं है, क्योंकि उनके भक्तों का संग नहीं मिला। उनके भक्तों का संग नहीं मिला, सुकृति प्राप्त नहीं हुई, सुकृति प्राप्त नहीं हुई, श्रद्धा नहीं जागृत हुई। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो देवताओं को उपासना करते हैं, उनको शरण जाते हैं। क्या क्यों जाते हैं, क्योंकि वो अपने नियम किसके
अधीन है वो, अपने अपने नियम, अपने अपने आस्था, अपनी अपनी प्रकृति, उसके प्रकृत्या नियता स्वया, अपने अपने प्रकृति के द्वारा वो क्या है, वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। ठीक है। और उनकी प्रकृति कैसी है, पूरी तरह से वो मति उनकी मारी गई है। ठीक है। और वो भगवान के विरुद्ध किसी भी देवताओं को क्या करते हैं, वो प्रपद्यंते, अन्य देवता करते हैं। ठीक है, ऐसा बता दिया है। प्रभुपाद का हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। 21वां श्लोक। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छसि तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधामि हम। हाँ, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण ब्रो जी, ये स्क्रीन पे वन नोट ही दिख रहा है सिर्फ। अच्छा, हाँ अभी दिख रहा है। यस भाई। हाँ पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हाँ धन्यवाद। तो वही बोल रहे हैं, यो यो याम याम, जो भी व्यक्ति है जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है, ठीक है, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, उसकी इच्छा क्या है, अर्चना करने की। किसके हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, किसी भी देवता में श्रद्धा है। कौन सी श्रद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो 17 क्रमांक 1 से 5 तक में बताया, तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी, वो श्रद्धा की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि देवता की ये उपासना कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए 3 गुणों के अंतर्गत होगी इनकी श्रद्धा। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उनके उनके अंदर मैं कैसी श्रद्धा देता हूं उनको, अचल, जो कि चलायमान नहीं है, मतलब स्थिर, अच्छी श्रद्धा देता हूँ, स्थिर श्रद्धा देता हूँ उनको। कौन देता हूँ, कौन बोल रहा है, भगवान ही बोल रहे हैं। अहम विदधामि, अहम मैं देता हूँ, ताम एव मैं ही देता हूँ, देवता नहीं देते हैं उनको, मैं ही देता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। कोई और भक्त पढ़ सकते हैं। हाँ, जो नहीं पढ़े अभी तक। अरे हाँ पढ़िए पूछ। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को ध्यान कर ऐसी सुविधा प्रदान करते। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अभी तो उन्हें सुविधाएं प्रदान करते, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधा प्रदान करके उन्हें माया के पास में ये नहीं क्यों देते। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। धन्यवाद। ठीक है, तो प्रभुपाद ने 2-3 विषयों को यहाँ पर बताया। पहला विषय यह बताया कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, वो किसी को भी बलपूर्वक अपने ओर नहीं बोलते आने के लिए। ठीक है, लेकिन उनके भक्त हैं, वो प्रचार करते हैं, और फिर वो प्रचार के माध्यम से बोल सकते हैं किसी को, जैसे हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं। हाँ, तो प्रचार के माध्यम से वो आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और भगवान भी स्वयं, हाँ, वो बोलते हैं 10वें स्कंद में कि मैं एक बार आता हूँ इस धरातल पर, किसके लिए, ताकि जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, वो जो भी मनुष्य योनि में है, वो सब मेरे ऊपर आकर्षित होकर मेरे भक्त बने। ठीक है, ऐसा बताया है। तो उनको यह स्वेच्छा प्रदान की है। ठीक है, और इसके लिए वो, कोई अगर देवताओं के पास जाना चाहता है उनको भी नहीं रोकते हैं, और उनको उनमें अचल श्रद्धा देते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हाँ, उनके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। हाँ, उनके
उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कभी नहीं करते। इसीलिए उनको इतना बड़ा भौतिक जगत भी दिया है, ठीक है, ताकि आपकी जो भी भौतिक इच्छा है उसको आप परिपूर्ण करने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। लेकिन अंत में उसको यही साक्षात्कार मिलेगा कि भगवान के बाहर, भगवान की अलग हटकर, भगवान से छोड़कर मुझे जो भी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में थोड़ी सी सुख की प्राप्ति हो रही है, वो भगवत सुख से बहुत ही छीना मात्रा में है, एक बूंद के समान है, ठीक है। ऐसी साक्षात्कार उसको प्राप्त होगा बाद में। यह पहला विषय यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं, दूसरा विषय बोल रहे हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, कर प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने क्यों देते हैं, है ना। तो भगवान को तो अगर किसी पिता को पता है कि बेटा अगर कुछ खा रहा है जो कि उसके लिए योग्य वस्तु नहीं है, तो उसको मना करना चाहिए। तो यह प्रश्न हो सकता है, इसका उत्तर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह है कि परमेश्वर उनकी ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का अर्थ कोई नहीं रहता, ठीक है। तो यह स्वतंत्रता का अर्थ है कि ठीक है, वो जो करना चाह रहा है उसको वो करने की इच्छा पूर्ति भी करने देते हैं, और उसको करने का वो बल भी देते हैं, ठीक है, और उसको उस इच्छा में श्रद्धा भी देते हैं, है ना। तो उसके कारण क्या हो सकता है, वो भगवान को शायद भूल जाए, लेकिन बाद में साक्षात्कार प्राप्त करके, भक्तों का संग प्राप्त करके आएगा फिर से वापस भगवान के पास। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ठीक है, चाहे कोई कुछ करे। तो उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता से प्राप्त होता है। क्या है उपदेश? मनुष्य के चाहिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ठीक है। हालांकि वो किसी को भी बलपूर्वक नहीं बोलते हैं, लेकिन वे भी बोलते हैं, उपदेश भी देके जाते हैं कि मेरा शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हाँ, आगे पढ़िए। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण साथ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता धन्यवाद। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जीवात्मा जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही क्या है, उसको इस श्रद्धा प्रदान की गई है। तम तम नियम नहीं, क्या बोला है, अचलाम श्रद्धा उनको मैं ही देता हूँ। हाँ, विददामी अहम बोला है यहाँ पर, है ना। तो सामान्यतः लोग जो इस संसार में पीड़ित हैं, वो वेदों के अगर पालन कर रहे हैं तो उसमें बताया गया है कि किस किस इच्छाओं को पूर्ति के लिए किस किस देवताओं के पास जाना चाहिए, ठीक है, वो बताया गया है। आगे पढ़िए जीवों में। है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किन्तु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित है। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, वही बोल रहे, सारे देवता जो है, जो भी शक्ति है उनके अंदर, जो भी वो अपने भक्तों को प्रदान करना चाहते हैं, वो भगवान से ही लेकर के उनको देते हैं, ठीक है। और भगवान ये नहीं बोलते कि अरे वो तो मेरी उपासना नहीं कर रहा है, मैं तुमको क्यों दूंगा। नहीं, वो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी श्रीधर स्वामी का टीका यहाँ पर पढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी अभी क्वेश्चन ले या फिर ये सोलो कंप्लीट करने के बाद? हाँ, बोले क्या प्रश्न है। प्रभु जी ये पूछना था कि जो देवी देवताओं का तो प्रभु जी ठीक, अभी भी जैसे देवी देवताओं का इंद्र चंद्र वरुण ये सब देवी देवता है, वो हमने इस्कॉन में आने के बाद मतलब थोड़ा पता चला। उससे पहले तो क्या हमारे लिए देवी देवता मतलब बाहर के लोगों के लिए, हमारे सबके लिए पहले बिफोर इस्कॉन, कि वो जो देवी माता होती है ना, जो हमारे कुल देवता होते हैं, जिनका वर्णन शायद कहीं पे शास्त्र में नहीं आता, हम्म, तो वो जो है उनके ही मतलब कि माना जाता है, और फिर उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं बाहर के लोग। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं ब्रो? जैसे बहुत सारे ऐसे बोलता थे कि ये अवतार है वो अवतार है, लेकिन उसका वर्णन कहीं पे शास्त्र में आता नहीं है।
तो इसके इसके लिए हम क्या बता सकते हैं, फिर हमारी भी अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या है प्रभु जी? हाँ, जिन ऐसे देवताओं की बोल रहे हैं जो इनके कहीं पर भी विवरण आता नहीं शास्त्रों में। प्रभु जी शास्त्र में वर्णन तो कहीं पे है ही नहीं शायद, जितना मेरे को पता है, लेकिन फेमस बहुत है पूरे भारत में ऐसा। हाँ, वो तो है ही। हाँ, तो वही उनको हमको क्या बोलना चाहिए, उनको हमको उनके जो भी वो पूजनीय है उनका हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए उनको। हमको सिर्फ यह बताना चाहिए कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा करनी है, वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोच्च है, ऐसा बताना चाहिए। बाकी देवता जो हैं जो भी हैं, या तो वो उनके ही महान भक्त हैं या फिर उनके द्वारा ही शक्ति प्रदत्त है। ठीक है। अभी उनके जो भी उपासक उपासना कर रहे हैं उनको हम बुरा नहीं बोल सकते उनके बारे में। ठीक है। और उनके बारे में बुरा बोल दिया तो फिर वो फिर दूर चले जाएंगे। तो अगर वो इस बात को पहले मान लेते हैं कि ठीक है भगवान कृष्ण या विष्णु की उपासना करनी चाहिए, वो मान लेते हैं, तो मतलब उनके अंदर सुकृति है। अगर नहीं है तो फिर हमको उनको जो भी वो कर रहे हैं उनको वो करने देना चाहिए, लेकिन उनको बोलना चाहिए ठीक है उसमें आप ये भगवान को भक्ति को भी जोड़ लीजिए। हाँ, थोड़ा प्रसाद दे देना चाहिए, जितना भी ले पा रहे हैं। हाँ, उसको हमको दे देना चाहिए उनको, भगवान के विषयक चीजें, कीर्तन ले लिया, बोलना चाहिए ठीक है आप वो जो कर रहे हैं कीजिए, उसके साथ एक माला भी कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ जोड़ देना चाहिए अगर उनको भगवान में डायरेक्ट श्रद्धा नहीं आ रही है तो, क्योंकि सुकृति की कमी है। तो हमारा यही होना चाहिए कि उनको सुकृति बढ़ाना है, फिर वो बढ़ जाएगी तो वो फिर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे फिर। ठीक है। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया। मेरा प्रभु जी और एक यही प्रश्न है इसमें डिटेल में, कि हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रभु जी? ऐसा हमारे लिए मतलब ये जो देवी देवता है उनका डिटेल में अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी आता नहीं है। तो ये जो है, ये कोई मतलब ये कौन सी योनि है प्रभु जी? ऐसा ये कभी बहुत मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहता हूँ मैं इसमें। शास्त्रों में वर्णन है ना इनका, सब है शास्त्रों में वर्णन है। मतलब हमारे गौड़ीय शास्त्र में आप बोलेंगे तो उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है। अभी देवी सरस्वती व्यासम बोलते हैं हम श्रीमद् भागवत की प्रणति में, तो सरस्वती माता का वर्णन है वहां पर। ठीक है। तो जय मुदि रहित, हाँ, तो हम बोलते हैं भगवान माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि हम भागवत पाठ करें। हाँ, तो वो सरस्वती, हालांकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया वो भौतिक जगत की प्रकृति की सरस्वती नहीं है, वो परम सरस्वती जो भौतिक आध्यात्मिक जगत की है उनके बारे में है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ठीक है, वो देवी देवता जो इस जगत में है वो प्रतिरूप है। असली में जो देवी देवता वो भगवान के भक्त हैं, वो वैकुंठ धाम में भगवत धाम में है। उनके प्रतिरूप जो है वो स्वर्ग में आते हैं। हाँ, और उनकी हम उपासना करते हैं। ठीक है। तो अभी जैसा प्रश्न है कि कोई अगर ये देवी देवताओं के बारे में बोल रहा है तो वर्णन है उनका शास्त्रों में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वर्णन नहीं है। लेकिन उनका क्या है, वो उनके लिए है जो उसमें श्रद्धा है, उनको भगवान विष्णु या कृष्ण में श्रद्धा नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर उतनी सुकृति नहीं है। हाँ, और उनको हमें जैसा मैंने पहले बताया, ऐसा कुछ बुरा उनके जो भी आराध्य हैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट अगर भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सुन पा रहे तो। ठीक है, यही प्रश्न हाँ था यस आपका। प्रभु जी। हाँ। यही प्रश्न था प्रभु जी। जैसे सरस्वती माता का तो आता है प्रभु जी, जैसे इंद्र चंद्र वरुण, ये सब देवताओं का, ये डेमिगॉड्स का आता है ये शास्त्र में। और ये हम और कोई भी उनकी श्रद्धा हो उस पर हम ठेस नहीं पहुंचाते, वो तो आप सही बताया प्रभु जी। लेकिन जैसे कोई मतलब लोकल भगवान को लेके बहुत लोग है ना प्रभु जी, वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, बहुत आसक्त हो जाते हैं। मतलब ये प्रीचिंग के पॉइंट में भी चैलेंज तो रहता ही है, वो उनको ही सब भगवान मान लेते हैं। जैसे हमारे गुजरात में अगर बताए लोकल, जैसे खोडियार माँ, मोगल माँ, चामुंड माँ, ये सब मेलडी माँ, ये वगैरह, तो इसमें प्रभु जी वो लोग उनको ही भगवान मानते हैं। और फिर अगर हम कुछ थोड़ा प्रीचिंग करने जाए भी, तो उनके घर पे इनके ऑल्टर में बहुत बड़े बड़े, और सही में बहुत खर्चा भी करते हैं वो लोग, इनको ही मान के। तो प्रीचिंग की दृष्टि से तो प्रभु जी ठीक है चलो, लेकिन हम हमारे पॉइंट से कि ये मतलब ये सब पितरुओं में आते हैं प्रभु जी, या फिर ये देवी देवता है, ये फिर बहिरंग माया की शक्तियां, ऑफ कोर्स माया की शक्ति होगी, दुर्गा देवी। तो ये लोग बहुत मतलब डिटेल में चले जाते हैं यहाँ पर, तो और हमारे कभी कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को। फिर जैसे वहां पे नहीं, साईं वो बाबा अलग है। अलग 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 हो सकते हैं, कोई जीव तत्व हो सकते हैं, कोई ज्यादातर जीव तत्व होते हैं, देवी देवी देवता जीवात्मा ही होते हैं। हाँ, लेकिन देव योनि में होंगे शायद, या फिर कोई ऐसे लोकल आप बोल रहे हैं तो वो लोग तो ठीक है, कोई महान पुरुष होंगे, साधु होंगे, या तो कोई ऐसे ढोंगी भी रहते हैं तो उनको भी भगवान बना लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोगों की श्रद्धा रहती है, कोई ढोंगी की पूजा करना है तो उनको ढोंगी मिल जाता है। हाँ, तो चीटर एंड चीटेड जैसे प्रभुपाद जी ने बताया ना, तो उनको तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वो
जिसको चाहेगा पूजा करने की वो ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा उसको। ठीक है, उसके अंदर जैसा भी भाव है, जैसा भी श्रद्धा है उसकी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, दुरात्मा भी हो सकते हैं। हाँ, यस प्रभु जी, यस, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे ठीक है। हाँ, तो ये हम शेर स्वामी का टीका पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर 21वां पढ़ी। हाँ, कौन पढ़ रहे थे? जयदेव सेवक प्रभु पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़ी। आपकी आवाज नहीं आ रही। जो जो भक्त जिस जिस शरीर की देवता रूप में मेरी ही मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहते हैं, उस पूजा में प्रवृत्त होता है। उस उस भक्त की उस मूर्ति विषय उसी श्रद्धा को मैं अंतर्यामी अचल दृढ़ करता हूँ, हाँ, कर तो भगवान देता हूँ। बोल रहे हैं जिनकी भी वो श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहते हैं, हाँ, उनके पूजा में मैं ही उनकी पूजा में प्रवृत्त होता है। उस भक्त की उसकी मूर्ति विषयक जिस भी मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं, वो अचल श्रद्धा में उनको अंतर्यामी के रूप में दे देता हूँ। उनके हृदय से उनमें उनको मैं श्रद्धा देता हूँ। ठीक है, ऐसा बता दिया। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो देवता हैं वो उनकी जो पूजक है उनके पूजाओं से खुश हो करके वो क्या करते हैं, अपने अपने उपासकों में श्रद्धा दे देते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ही खुद से वो क्या कर रहे हैं, वो श्रद्धा दे रहे हैं। ठीक है, वही ये श्लोक है। तो वो देवतागण उसको श्रद्धा नहीं दे रहे, ये पहली बात है। दूसरी बात, ये जो देवता हैं वो खुद भी वो अपने उपासकों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो वो जो देवतागण है वो कैसे उनमें वो श्रद्धा उत्पन्न करेंगे जो कि मुझे पूजित करने के लिए हो। समझ रहे हैं? वो अगर अपने आप को पूजित करवाने के लिए श्रद्धा उत्पन्न नहीं करा पा रहे हैं, तो वो कैसे श्रद्धा उत्पन्न कराएंगे कि वो भगवान कृष्ण की पूजा करो? ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब ऐसे उपासक, हाँ, जो कि ऐसे देवी देवताओं की पूजा करने के इच्छुक होते हैं, कौन से देवी देवता, सूर्य चंद्र ये सब, जो कि मेरे ही रूप हैं, जैसे बताया ना अभी। हाँ, प्रभुपाद जी ने भी ये भगवान के द्वारा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, और ये मेरे ही विभूति हैं, देखिए लिखा है यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि ये मेरे ही विभूति हैं ये लोग। हाँ, तो मैं परमात्मा के स्वरूप में होकर उनको क्या देता हूँ, श्रद्धा देता हूँ। किसमें देता हूँ? वो देवताओं में श्रद्धा देता हूँ। ये किसने बताया था अभी? श्रीधर स्वामी ने बताया था, है ना? यही बताया था ना, अंतर्यामी के रूप में मैं हूँ। तो देख रहे हैं वो आचार्य फॉलो करते हैं उनके पूर्वत आचार्य को। ठीक है, तो विश्वनाथ ठाकुर ने श्रीधर स्वामी की बात लिखी है। और ये देवताओं को क्या है, जो उपासना करने की श्रद्धा है उनके भक्त उनके उपासकों में, वो देवतागण नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा बता दिया। ये हमने चर्चा किया श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। ठीक है, अभी अगले श्लोक पे जाते। हाँ, बोलो। तो जी इसमें जो लास्ट में हमने देखा कि मतलब भगवान ही श्रद्धा देते हैं, देवता लोग नहीं देते। नहीं तो देते। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि जो मतलब शिव जी की बहुत सारे लोग मतलब पूजा करते हैं। तो हाँ, शिव जी मतलब देवता में आते हैं या फिर मतलब। हाँ, शिव जी वही बताया ना कि जो उनको देवता के रूप में देखते हैं वो देवता दिखते हैं उनको, जो उनको भक्त के रूप में देखते हैं भक्त दिखते हैं उनको वो। हाँ, तो वो दोनों हैं। ठीक है, भक्त हैं लेकिन वो देवता का एक रोल निभा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जो उनको उस रूप में देखना चाहता है देवता के रूप में, वो दिखेंगे देवता के रूप में। ठीक है, भक्त के रूप में जो देखना चाहता है उनको वो दिखेंगे। तो ओके जी, तो मतलब कोई व्यक्ति अभी शिव जी की मतलब वो उपासना कर रहा है, तो हम्म। फिर उसको हम
कैसे समझे कि वो ऐसा देवता के रूप में वो कर रहे हैं या फिर वो भक्त के रूप में? और हाँ अगर कोई भक्त के रूप में देख रहा है तो उसको फिर मतलब क्या कहना चाहिए कि शिव जी फिर हेल्प करते हैं, क्योंकि वो वैष्णव है ना, यथासंभव मतलब वैष्णव में सबसे ऊपर है, तो फिर कैसे मतलब हाँ, मतलब। वही अभी हमने चर्चा की ना, सकपट कृपा और अकपट कृपा। जो हमको उस व्यक्ति की इच्छा देखनी है, वो क्यों कर रहा है शिव जी की आराधना। कुछ भौतिक इच्छा पूरी करनी है उसके लिए कर रहा है, या फिर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको परम तत्व को जानना है। हाँ, या फिर बिना किसी भौतिक इच्छा के कर रहा है। क्यों कर रहा है ये हमको जानना है। अगर हम वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर भौतिक इच्छाओं के लिए कर रहा है तो फिर वो सकपट कृपा होगी उसके ऊपर। वो उसको भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान कृष्ण के पास उनको नहीं दिया जाएगा स्थान, भगवान शिव के द्वारा। ठीक है, शिव जी उनको नहीं लेके शुद्ध भक्ति में जाएंगे, ऐसे समझना है। यस। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। प्रभु जी, ये अब ये बहुत अच्छा समझाया ये सब कपट। और ये प्रभु जी, इसका रेफरेंस खाली हमको मिल सकता है डिटेल में पढ़ने के लिए? हाँ, दिखा देता हूँ मैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको भागवत में। ठीक है, मैं बाद में उसको इसमें भेजता हूँ व्हाट्सएप में, या ओके फिर ओके अगली बार ओके दिखाता प्रभु हूँ। जी, फाइन फाइन। हाँ, अभी भागवत में मिल नहीं रहा है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ही लिखा है प्रभुपाद ने। मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। ठीक है। ओके प्रभु जी। हम्म, चौथे स्कंद में ही है। ठीक है। वो शिव जी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ठीक है, अभी आगे चर्चा करनी है 22वें से। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट यहाँ पर रुकते हैं, फिर हम फिर से शुरू करेंगे। ठीक है। ओके प्रभु। हम्म, यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो चालू थी, लेकिन अभी बंद दिख रही है। चालू ही है रिकॉर्डिंग, इसमें लिखा चालू है। है। यस अच्छा भाई। अच्छा, हाँ। तो होस्ट कौन है? होस्ट मैं नहीं हूँ, नीलाचल नारायण प्रभु। शायद आप रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए। ठीक है, अभी 22वें श्लोक से हम चर्चा करेंगे। हम्म, तो अभी 21वें श्लोक में क्या बोला, बताया कि जिनकी जैसी गुणों के हिसाब से श्रद्धा है, वो वैसे देवताओं को जाते हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ठीक है। और ये भी बताया कि उनमें जो श्रद्धा है वो मैं ही देता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। अभी 22वें श्लोक। स तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव ही तान ही तान। हाँ, अनुवाद पढ़िए। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है
ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जो जो ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, सतया श्रद्धा युक्त, उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम, उस देवता की आराधना में ईहते, हाँ, आशंका, आकांक्षा करता है, उसकी इच्छा करता है। हाँ, यह अर्थात होता है आशा, इच्छा करना। ठीक है। ईहते लभचे च ततः कामान, और अपनी इच्छा की पूर्ति भी करता है, वो अपने काम को प्राप्त भी करता है। कैसे प्राप्त करता है? मई एव, मेरे द्वारा ही, विहितान ही तान, दिया गया है। विहित है, विहित कर्म बोलते हैं ना, जैसे विहित, किसी भी चीज को विहित करना तो उसको प्रदान करना। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए। परमेश्वर हाँ, मेरे कोई और पिता भक्त पढ़िए, कोई और भक्त। हाँ, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा। हाँ, दशरथ पुत्र आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई और पढ़ सकते, देवेश्वर मुकुंद प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण ही होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। ठीक है, बस जैसे पहले बताया भगवान ने कि उनको श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ, और जो वो वर देते हैं उसको भी मैं ही प्रदान करता हूँ, अभी बता रहे हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि वह ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त, मैं ही एवं हितान हितान, मैंने ही द्वारा दिए गए। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अल्पज्ञानी या देवता के पूजक है, ये इसे नहीं जानते हैं। ठीक है, क्यों? काम ऐस्ते ऐस्ते हृत ज्ञान, उनका जो ज्ञान है वो हृत कर लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। और शुद्ध भक्त की क्या पहचान है? वो आवश्यकता पड़ती है उसको, लेकिन फिर भी वो किसी और के पास नहीं, लेकिन भगवान के पास ही जान जाते हैं। ठीक है, अगर मांगना भी है तो शुद्ध भक्त हालांकि कुछ मांगते नहीं, उनको पता है भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे जीवन में वो सब कुछ मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। जैसे एक पुत्र को पता होता है पिता जो भी कर रहे हैं मेरे लिए वो भले के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी दिन नीम का शरबत दें, किसी दिन आम का जूस शरबत दें उसको, तो उसको पता है दोनों भी मेरे ही हित के लिए ही है। ठीक है, तो वो शुद्ध भक्त का लक्षण है। हाँ, ठीक है। अभी श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। हम्म, हाँ, पढ़िए ब्रज आप। वह भक्त उस दृढ़ श्रद्धा से युक्त होकर उस मूर्ति की आराधना संबंधी चेष्टा करता है। अरे वो दीवाना। वह अपने संकल्प में लाए हुए उन कामों भोगों को उस देवता विशेष से पाता है, किंतु उस देवता के क्या लिखा अंत बोलिए? अंत ये अ है, होता है अंतर्यामी। अंतर्यामी। मुझ अंतर्यामी मुझ वासुदेव के द्वारा ही निर्मित हुए वे भोग उसे प्राप्त होते हैं। यह स्पष्ट है कि वे देवता भी मेरे ही सानिध्य अधीन। अधीन अधीन और मेरे ही स्वरूप है। धन्यवाद। तो वही बोल रहे हैं कि ठीक है, वो भक्त को मिल जाता है उसके चेष्टा की संबंधी वस्तुएं, लेकिन वह भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं उस देवता को, और देवता के द्वारा उस भक्त को। हाँ, तो किंतु, हाँ, उस देवता के अंतर्यामी मुझ वासुदेव के द्वारा ही निर्मित हुए वे भोग उसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो वासुदेव जो कृष्ण है, अंतर्यामी है, वही उनको प्रदान करते हैं। और इससे यह स्पष्ट क्या होता है? देवता मेरे अधीन है और मेरे ही स्वरूप हैं। ठीक है, उनकी आराधना करने पर भी भगवान उनको प्रदान करते हैं, तो वो मेरे ही स्वरूप है, इस प्रकार से बोल रहे हैं।
ठीक है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं क्या लिख रहे हैं। हम्म तो वो जो व्यक्ति है जो देवताओं की आराधना कर रहा है, वो ऐसे श्रद्धा से हृदय में उसके होकर क्या करता है, ईहते, वो श्रद्धा की अर्चना या उस श्रद्धा से अर्चना करता है उस देवता की। हाँ, उसके अर्चना करने के विधि जो शास्त्र है वो पढ़ता है, कैसे अर्चना करना है उसको जानता है। ठीक है, अगर उसको सही में अर्चना करनी है तो ही ऑब्टेन्स द रिजल्ट्स, मतलब उसको क्या होता है, अपने वांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जिस भावना से जिस कामना से वो पूजा कर रहा था उस देवता की। हम्म लेकिन वो देवता उस इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, वो उस इच्छाओं की पूर्ति मैं करता हूँ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आगे जाते हैं अगले श्लोक पर। 23वां श्लोक। ठीक है, लेकिन उस फलों की जो प्राप्ति हो, प्रकृति कैसी होती है, उस फलों की प्रकृति क्या होती है, क्या वो शाश्वत फल है या फिर वो नश्वर है, कैसी है वो बता रहे हैं इस श्लोक में। अंतवत्तु फलम तेषाम, हम्म तद्भक्ति अल्पमेधसाम, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ताम मद्भक्ता यान्ति मामपि। पढ़िए इसका अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले काम होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो वही बोल रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम, उनके द्वारा जो प्रदान किया गया फल है, हाँ उनके द्वारा प्रदान किया मतलब भगवान ने दिया उनको, उन्होंने दिया किसी को, वो कैसा है, अंतवत, उसका अंत हो जाएगा थोड़े समय में। और किनको दिया था ये, जो अल्प मेधसा थे, मतलब वो देवता की पूजा करने वाले थे, अपहृत ज्ञान थे। उनका अपहृत हो गया था ज्ञान भौतिक कामनाओं के द्वारा। ठीक है, देवान देव ये जो यान्ति, ठीक है, वो जो देवता की उन्होंने पूजा की, देव यज, देवताओं की जो पूजा की, हाँ वो मद भक्ता यान्ति मामपि, वो देवताओं की पूजा करने वाले देवता के पास जाएंगे, देवलोक जाते हैं। ठीक है, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन मद भक्ता यान्ति मामपि, और जो मेरे भक्ति करने वाले हैं वो मेरे धाम आएंगे, ऐसा बता दिया। हम्म पढ़िए तात्पर्य। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोकों को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं वही कि भगवत गीता में कुछ भाष्यकार ऐसा बोलते हैं कि किसको भी पूजा करो तुम भगवान के धाम ही जाओगे। हाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सूर्य की उपासना करने वाला है वो सूर्य को, चंद्रमा की उपासना करने वाला चंद्रमा को प्राप्त होता है। ठीक है, इंद्र की उपासना करने वाला इंद्र लोक जाएगा। ठीक है, तो और जो मेरी उपासना करेगा वो मेरे पास आएगा। हाँ, आगे पढ़िए। किंतु दे, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किसी अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? हाँ, तो भाई ये जो अल्पज्ञ वाला हुआ उसके बारे में रूपा जी लिख रहे हैं, वो नहीं जानते कि किसी भी अंग को किसी भी तरह से खाना नहीं प्रदान किया जा सकता। ठीक है, खाना प्रदान करने की पद्धति है शरीर को, जिससे शरीर के सभी अंग हृष्ट पुष्ट होते हैं, वो पद्धति हमको स्वीकारनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये लास्ट वाला पढ़ते हैं। और जो देवताओं से प्राप्त जो वर है वो नाशवान होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक सब नाशवान हैं। ठीक है, लेकिन भगवान
कृष्ण के भक्त जो हैं उनको जो भी प्राप्त होती है सिद्धि, वो आध्यात्मिक सिद्धि होती है, आध्यात्मिक वस्तुएं होती हैं, वो कभी भी नश्वर नहीं है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान है। अंतवत्तु फलम तेषाम, अतः ऐसी पूजा करना केवल अल्पज्ञ द्वारा की जाती है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी की टीका यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर। हाँ, कोई और भक्त पढ़ना चाहेंगे? अ, हाँ, पढ़िए। इस प्रकार यद्यपि सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं, इस कारण उनकी आराधना भी वास्तव में मेरी ही आराधना है, और उसका अभीष्ट फलदाता भी मैं ही हूँ। तथापि साक्षात मेरे भक्तों के और उन देवता उपासकों के फलों में विषमता होती है, यह कहते हैं। हाँ, तो अब बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी की आगे जो 23वां श्लोक आने वाला है, वो 23वां श्लोक में क्या बताने वाले हैं वो यहाँ पर बताया है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए, वो उनके अंदर जो श्रद्धा है वो भी मैं ही देता हूँ। ठीक है, और जो देवता की वो पूजा करने वाले हैं, वो भी मेरे ही द्वारा निहित है। और तीसरा, जो देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होने वाले वो भी मैं ही देता हूँ। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि ऐसे जो अल्पज्ञ लोग रहते हैं, वो साक्षात मेरे भक्तों और उनके देवताओं में विषमता होती है, उनमें दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है यह बता रहे हैं इस श्लोक में। हाँ, पढ़िए। अल्प बुद्धि अर्थात परिच्छिन्न दृष्टि वाले उन भक्तों को मेरे द्वारा दिया हुआ होने पर भी वह फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है। इसी बात को बता रहे हैं वेदों की पूजा करने वाले लोग वे देवों की पूजा, हाँ। वे देवों की पूजा करने वाले लोग विनाशशील देवता देवों देवों को ही पाते हैं, परंतु मेरे भक्त आदि अंत अंतरहित मुझ परमानंद को प्राप्त होते हैं। हाँ, दोनों में क्या अंतर है अभी देखिए बता दिया। अल्प बुद्धि वाले एक हो गए देवता के उपासक, और तीक्ष्ण बुद्धि वाले कौन हो गए? भगवान कृष्ण के उपासक। ठीक है, अल्प बुद्धि अर्थात परिचिन्न दृष्टि वाले। क्यों हो गया परिचिन्न दृष्टि? कामस्ते हृतज्ञान, काम के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ? अंत वाला उनको फल प्राप्त होता है, नाशवान फल प्राप्त होता है, अंतवंतु फलम तेषाम हो जाता है उनका। ठीक है, और उनके द्वारा जो प्राप्त है वस्तु, वो विनाशशील देवों को ही पाते हैं, देवता भी विनाशशील है। ठीक है, यह प्रभुपाद जी ने बताया। परंतु मेरे भक्त क्या प्राप्त करते हैं? आदि अंत रहित, जो शाश्वत परमानंद है उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसा बताया श्रीधर स्वामी ने। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखेंगे, क्या बता रहे हैं इस श्लोक के ऊपर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर का, जो यहाँ पर लिखने का, टीका लिखने का, यह उनका एक ऐसी उनकी एक वृत्ति है कि प्रश्नोत्तर करके पूछते हैं और फिर टीका लिखते हैं। तो पूछ रहे हैं प्रश्न कि लेकिन आप तो, भगवान को पूछ रहे हैं, लेकिन आप तो अपने भक्तों को नहीं, अपने भक्तों ने, जो देवता के जो उपासक हैं, उनको आप क्या देते हैं? परिचिन्न वस्तुएं देते हैं। लिखा ना श्रीधर स्वामी ने, परिचिन्न वस्तुएं देते हैं आप। ठीक है, अंत होने वाली वस्तुएं देते हैं। लेकिन आप अपने भक्तों को क्या देते हैं? शाश्वत वस्तुएं देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहे हैं अभी अर्जुन कृष्ण को कि क्या यह भेदभाव नहीं है कि आप एक व्यक्ति को एक चीज दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को दूसरी चीज दे रहे हैं? हाँ, तो बोल रहे हैं भगवान उत्तर में, इसका उत्तर देते हुए बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये कोई भेदभाव का की बात नहीं है। जो देवताओं के उपासक हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं? देवताओं का लोक प्राप्त करते हैं, देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। इसमें भेदभाव क्या है? जो दो चपाती मांगा उसको दो चपाती दिया, जो दो से ज्यादा मांगा, चार मांगा, उसको चार मिला। ठीक है, और बगल में चावल भी है, तो जो चावल मांगा उसको चावल मिला। इसमें भेदभाव की बात क्या हुई? समझ गए?
ऐसी बात है। तो ये बोल रहे हैं कि यह बहुत ही क्या है, तात्विक है, लॉजिकल, मतलब ये युक्तिपूर्ण है। हाँ, ये युक्तिपूर्ण है यह बात, कि जो पर्सन जो चाहता है उसे प्राप्त करता है, जिसकी आराधना करता है वो प्राप्त करता है, बस सीधी सी बात है। कोई देवता को चाह रहा है तो देवता को प्राप्त करेगा, और कोई मेरी पूजा अर्चना कर रहा है तो मुझे प्राप्त करेगा। ठीक है। तो अभी आगे बोल रहे हैं कि हाँ, तो अगर कोई मुझे देवताओं को फल दिया प्राप्त कर रहा है तो वो कैसे शाश्वत हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जो देवताओं के उपासक हैं वो क्या है, अल्प मेधसाम। ठीक है, अल्प मेधसाम उनको बता दिया गया। ठीक है। और जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं वो क्या है, वो, क्योंकि कृष्ण भगवान वो शाश्वत हैं, इसीलिए उनके द्वारा जो भक्त जो उनके द्वारा पूजित हैं अर्चित हैं वो भी शाश्वत हैं, शाश्वत गति को प्राप्त करेंगे वो भी। और उनकी भक्ति वो भी शाश्वत है, और उनके जो भक्ति के द्वारा जो फल प्राप्त होगा वो सभी शाश्वत है। चार चीजें बता दी देखिए। पहला क्या, भगवान स्वयं वो शाश्वत है। दूसरा क्या, उनके भक्त शाश्वत है। तीसरा क्या, भक्ति जो उनके बीच में रिश्ता है वो भी शाश्वत है। और जो फल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होगा भक्तों को, क्या प्राप्त होगा भक्तों को? भक्ति प्राप्त होगा, भक्ति। कृष्ण प्रेम। हाँ, भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम। हाँ, हाँ, भक्ति तो है ही, साध्य और साधना दोनों है, लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए कर रहे हैं, है ना। ऐसा बात है यहाँ पर। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमने देख लिया। ठीक है। तो अभी ये जो पूरा चीज देखा उसको हम यहाँ पर सारांश रूप में देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पर विराम करेंगे आज। तो देखिए, क्या है पहली बात, जो भी लिविंग एंटिटी है, मतलब जो जीवात्मा है, हाँ, उसके अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, भगवान या देवताओं की या किसी और व्यक्ति के भी उपासना करने की। कितने प्रकार की ध्येय हो सकते हैं, मतलब वस्तुएं हो सकती हैं जिनकी उपासना की जा सकती है। पहला, भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना करना। ठीक है, ये कैसी हुई, ये शुद्ध भक्ति वाली उपासना। ठीक है, बिना किसी भौतिक इच्छाओं के, केवला भक्ति जिसको बोलते हैं, निर्गुणा भक्ति बोलते हैं, अप्रतिहता भक्ति बोलते हैं, अहेतुकी भक्ति बोलते हैं, ये सब। ठीक है। दूसरी तरह की उपासना विष्णु की कृष्ण की करेंगे लोग, लेकिन चतुर्विधा भजन्ते माम वाले, मतलब चतुर्विधा में पहले तीन ले लीजिए। हाँ, ज्ञानी तो वो भी भक्ति है, लेकिन पहले तीन कुछ तो थोड़ी बहुत है उनके अंदर इच्छा, उसको क्या बोलते हैं, प्रधानीभूत भक्त बोलते हैं। तीसरा प्रकार का कोई व्यक्ति हो सकता है, वो क्या कर सकता है, वो देवताओं की पूजा करेगा अगर सत्व गुण में है तो। ठीक है, राक्षसों की पूजा करेगा अगर रजोगुण में है तो, और भूत प्रेत की पूजा करेगा अगर तमोगुण में है तो। ठीक है। और एक प्रकार का देवता को उपासक हो सकता है, वो यहाँ पर बताऊंगा मैं। ठीक है, वो कैसे अलग है, अभी देखिए इसमें किस प्रकार का उसके अंदर श्रद्धा हो सकती है। तो जो विष्णु या कृष्ण भगवान के उपासक है उनके अंदर कैसी श्रद्धा होती है, शास्त्रीय श्रद्धा होती है। ठीक है, उसने वेदों को पूछा किसकी उपासना करनी चाहिए, वेदों ने कहा एक सुर में क्या, भगवान कृष्ण या विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। उसके अंदर से कुछ बहुत ही अपनी स्वाभाविक श्रद्धा नहीं थी, स्वभाव के हिसाब से। हाँ, जैसा 17वें अध्याय में बताया ना, वैसा नहीं। पहले से अपनी श्रद्धा है कि हाँ मुझे ऐसा चीज चाहिए, ऐसी देवता की पूजा करनी है, फिर वेदों को हम पूछ रहे हैं कि हाँ ये अभी ये इसको हमें चाहिए, तो क्या किसकी पूजा करनी है। हाँ, वैसा नहीं है, इसको शास्त्रीय श्रद्धा है। शास्त्र बोल रहे हैं भगवान कृष्ण विष्णु की उपासना करना है तो उनकी कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रधानीभूत हैं भक्त, ठीक है, वो शास्त्रीय श्रद्धा है उनमें, थोड़े कलमश हैं, बहुत ही कलमश। ठीक है, ये भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 8 से 10 श्लोकों में बताया है। ठीक है, वहां पर देख लिए। और जो देवताओं की उपासना करे वो कैसे, स्वभावजम, अपने स्वभाव के हिसाब से उनकी श्रद्धा है। ठीक है, और ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों में दिए भी नहीं गए नियम, लेकिन खुद से अपने मनगढ़ंत विचारों से पूजा कर रहे हैं,
तो वो क्या है, वो सबसे निम्न स्तर की पूजा है। ठीक है, देवता की पूजा भी कर रहे हैं कोई, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो सब वो ठीक है। लेकिन शास्त्र से अलग हट के अपने मनगढ़ंत रूप से देवता की पूजा कर रहे हैं, तो वो तो सबसे निम्न हो गया। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ फेथ, मतलब उनकी जो श्रद्धा की कैसी वृत्ति है। हाँ, और उनके श्रद्धा की कैसी प्रकृति है। तो पहला बताया, जो विष्णु और कृष्ण की केवल भक्ति के द्वारा अर्चना कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा की वृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है, वो ट्रांसेंडेंटल, निर्गुण है, केवल भक्ति कहते हैं उसको। ठीक है, वो तीनों गुणों से ऊपर है। लेकिन जो विष्णु या कृष्ण भगवान की पूजा करता है, लेकिन वो प्रधानतः भक्ति है, लेकिन थोड़ा कर्म या ज्ञान मिश्रित है, तो वो किस में आएगा, फिर से वो सत्व रजस और तमस में आएगा। कुछ ना कुछ प्रलोभन है उसके अंदर। ठीक है, तो जो सत्व वाला होता है भगवान विष्णु की पूजा करेगा, लेकिन किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। रजस वाला है वो किसके लिए, कुछ धन प्राप्ति के लिए, कुछ प्राइ मतलब उसको कुछ तो भौतिक प्राप्ति के लिए कर सकता है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा करेगा। और तमस वाला क्या, वो भगवान विष्णु की पूजा करेगा, लेकिन किसी को और नुकसान पहुंचाने के लिए। देवताओं के पास नहीं जाएगा वो, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा करेगा, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को मारने के लिए। ठीक है, वो हो गया। और ये जो देवताओं की पूजक है, वो भी सत्व रजस और तमस में है, अगर शास्त्रों को अगर वो पालन कर रहे हैं तो। और जो शास्त्रों के विहित पालन नहीं कर रहे हो, तो पूर्णतः तमोगुण में है। ठीक है, और उनको कौन श्रद्धा देने वाला होता है इन सबको, तो जो विष्णु या कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उनको देने वाला श्रद्धा कौन है, भगवान विष्णु ही है, कृष्ण ही है उनको श्रद्धा देने वाले। ठीक है, और जो भगवान विष्णु या कृष्ण की सत्व रजस और तमस में पूजा कर रहा है, उनको भी भगवान कृष्ण और विष्णु ही दे रहे हैं। हाँ, कैसे, परमात्मा के रूप में। और जो देवताओं की पूजा कर रहा है, उनको भी भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में। देवता उनको नहीं दे रहे हैं श्रद्धा। और जो देवताओं की पूजा शास्त्रों के विहित हिसाब से नहीं करता है, शास्त्रों के बाहर से कर रहा है, उनको कौन श्रद्धा दे रहा है, उनके वो अंदर जो काम की इच्छा है वही, उनके मनगढ़ंत बातें। ठीक है, और अभी उनकी बुद्धि की प्रकृति कैसी है, बुद्धि की कैसी उनकी वृत्ति है। तो पहले वाले जो विष्णु और कृष्ण की केवल भक्ति करते हैं, उसको उदारधी कहा गया है। हाँ, ये कहाँ पे बताया गया है, 2.3.10 में, भागवत के। ठीक है, वहां पे पढ़िए, बताया गया, अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। उनकी बुद्धि कैसी है, उदार धी है। हाँ, देवताओं वालों की बुद्धि कैसी है, अल्प मेधसा, अल्पधी। ठीक है, इनकी उदार धी। ठीक है, और जो बीच वाले हैं, जो कि सत्व रजस तमस में हैं, लेकिन फिर भी विष्णु के पास जा रहे हैं, उनकी भी उदार धी, भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनका क्या मिलेगा, इनका परिणाम, परिणाम क्या है इन सब का। तो बोलते हैं, जो भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना कर रहे हैं उनको प्रेम प्राप्त होगा। जो कृष्ण की उपासना कर रहे हैं वो गोलोक धाम में जाएंगे, जो भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं वैकुंठ में जाएंगे प्रेम से। ठीक है, प्रेम प्राप्ति के बाद। और उनका कैसा रिजल्ट होगा, परमानेंट होगा, शाश्वत होगा, वापस नहीं आएंगे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते। ठीक है, और जो भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा करे, लेकिन थोड़े कर्म और ज्ञान है प्रवृत्ति उसमें, तो पहले स्वर्ग जाएंगे वो कर्म की अगर प्रवृत्ति है तो, फिर वहां से फिर वैकुंठ जाएंगे। और जिनमें ज्ञान की प्रवृत्ति है, वो भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन वो क्या जाएंगे, वो शांत रति से जाएंगे, प्रेम प्राप्त करके नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो देवता के पूजक हैं, उपासक हैं, उनको कैसा फल प्राप्त होगा, अंतवत्तु फलम तेषाम, टेम्पररी रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, ये 7.23 में अभी पढ़ा हमने। और ये जो देवता के उपासक जो शास्त्रों के विहित से भी बाहर हैं, उनको कैसा फल प्राप्त होगा, उत्पात एवं कल्पते, सिर्फ उत्पात करेंगे ये लोग, कुछ फल वल प्राप्त नहीं होगा इनका। ठीक है, सिर्फ उत्पात एवं कल्पते, उत्पात करेंगे पूरा। अभी इनको जो ये देने वाला है फल, वो कौन है, तो जो भगवान विष्णु और कृष्ण की निर्गुणा भक्ति केवला भक्ति करे, उनको तो भगवान कृष्ण ही देंगे, विष्णु ही देंगे। जो सात्विक राजसिक तामसिक रूप से भगवान कृष्ण या विष्णु की उपासना कर रहे हैं, वो भी भगवान कृष्ण ही देंगे, विष्णु देंगे। और जो देवताओं के उपासक हैं, उनको भी कौन देने वाला है, भगवान ही देने वाले हैं, अंतर्यामी के रूप में। ठीक है, ये 7.22 में बताया भगवत गीता के। ठीक है, और ये जो लास्ट वाले जो देवताओं के पूजा के जो अपने मनगढ़ंत रूप से पूजा करते हैं, उनको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है नहीं।
सिर्फ इनको उत्पात होने वाला है और फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा इनको, ठीक है। कोई प्रश्न है इसके ऊपर, ये सारांश जो बताया इसमें? कुछ अगर समझ में नहीं आया या कुछ जोड़ना चाहते हैं? खबर ना पड़ी तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और अगले श्लोक से जो वो है 24वां श्लोक, वहाँ से अगला तत्व वहाँ से शुरू होगा। निराकार के बारे में, निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में चालू होगा वहाँ से, उसको हम अगली बार देखेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील श्रीधर स्वामी की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।